Hello everyone, this is Kalpana Bhargava presenting a new topic of thermodynamics in my fourth video. The name of the topic is deviation from ideal gas behavior. आइडियल गैस बिहेवियर से कैसे डेविएट होती हैं रियल गैसेज, वो हम इस इक्वेशन से स्टडी करेंगे। ये इक्वेशन कौन सी है? PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस की इक्वेशन है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको नहीं मिले। ये पूरी इक्वेशन हमने वहां पे डिराइव कर रखी है। अब डेविएशन कैसे हो जाता है आइडियल गैस रियल गैसेज का आइडियल गैसेज से, वो देखो। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया, इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पे हमने प्रेशर कर दिया, वर्टिकल एक्सिस है ये ओरिजिन है और ये वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे PV अपॉन nRT बना दिया, PV अपॉन nRT का, और ये PV और nRT की वैल्यू 1। अब देखो इसका जो ग्राफ है वो कैसे है वो हम देखते हैं। जो रियल गैस आइडियल गैसेज हैं, कौन सी इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन, उसका जो ग्राफ में वो लाइन आती है वो कैसी आई? वो स्ट्रेट लाइन आई, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आई वो लाइन, और ये हमारी कौन सी हुई? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस है उसकी लाइन है ये। अब रियल गैसेज जैसे कि CO2, H2, हीलियम, ये सारी गैसेस इनके बिहेवियर को देखते हैं। CH4, आप देखो H2 और He इससे अबव हैं, और जो CO2 और CH4 है उनका बिहेवियर कुछ ऐसा मिलता है हमें, और ये बिहेवियर जो आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट हो जाती है, यानी कि कुछ नीचे चली जाती है कुछ ऊपर चली जाती हैं, वो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर कहलाता है। ये जैसे कि हमने H2, He, CO2 और CH4। अब देखो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर में हमें इन दो बातों का पता होना चाहिए, वो हम पढ़ते हैं और फिर इनको समझते हैं। The volume occupied by gas molecule is not negligible as volume occupied by the gas, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमने गैस मॉलिक्यूल्स बना लिए, और इसमें क्या दे रखा था? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स ने जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है वो नेग्लिजिबल नहीं है एज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, यानी कि गैस की जो वॉल्यूम है उससे। नेक्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज नॉट ट्रू फॉर रियल गैसेज, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में? गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में। इन मॉलिक्यूल्स सिस्टम के अंदर हैं तो कुछ अट्रैक्ट करेंगे आपस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज नॉट ट्रू फॉर रियल गैसेज, ये आइडियल गैसेज में है, रियल गैसेज में नहीं है। नेक्स्ट हम वैन डर वाल इक्वेशन को डिराइव करते हैं। ये डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर का सिर्फ इतना ही था, हमें मेनली इस ग्राफ को स्टडी करना होता है, यानी इस ग्राफ से हमें पता चलता है जो आइडियल गैसेज होती हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है, यानी कि प्रेशर के पैरेलल लाइन आती है, और जो रियल गैसेज होती हैं वो डेविएट हो जाती हैं आइडियल गैस बिहेवियर से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे, किससे? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो देखो मेरे साथ, अब देखो वैन डर वाल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं हम किससे? आइडियल गैस इक्वेशन से, यानी कि जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी उससे हम, आइडियल गैस इक्वेशन थी हमारी PV इज इक्वल टू NKBT। एक तो मॉडिफाइड फॉर्म में ये आई थी और एक हमारे पास ये थी PV इज इक्वल टू nRT। P pressure of the gas, V is the volume of the gas, N is the total number of molecules in a gas, Kb is Boltzmann constant, T is the temperature of gas, and R is the real gas constant। अब देखो पहला तो करेक्शन था, यानी कि वैन डर वाल नाम के साइंटिस्ट ने क्या करेक्शन किया? सबसे पहले तो उसने करेक्शन किया प्रेशर का, बाद में किया वॉल्यूम का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखो एक कंटेनर लेते हैं, यानी कि कोई भी सिस्टम मान लिया हमने, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम के अंदर हैं। तो मॉलिक्यूल्स
सिस्टम यानी कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे पर प्रेशर लगाएंगे, और जो वॉल्स पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्स पे लगाएंगे, तो जो टोटल प्रेशर कितना होगा वो हम देखते हैं। प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने n बाय v क्यों नहीं लिखा, n स्क्वायर और v स्क्वायर क्यों लिखा है, मैंने दो टर्म्स बोली थी, कौन कौन सी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस और जो मोल्स पर हैं वो अलग वाले, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो ये हमारी इक्वेशन आ गई, तो जो रियल प्रेशर होगा हमारा, रियल प्रेशर वो टोटल प्रेशर प्लस पी, जो हमारा ये मॉडिफाइड आ गया ये आएगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, यहाँ इसको हटा के हम कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट हम ए ना लगा के यहाँ पे ए डैश लगाते हैं, वो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो पी हो जाएगा ए डैश एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो जो रियल प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो देखो पी प्लस ए डैश एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन कैसे आती है वो देखते हैं हम। सेकेंड में हमने क्या पाया, ये वॉल्यूम का करेक्शन किया। सेकेंड इक्वेशन में वॉल्यूम का करेक्शन कैसे किया, यानी कि सिस्टम्स, ये सिस्टम है हमारा और इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम में प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या किया, हर एक वॉल्यूम की मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निकाल के देखी और फिर सिस्टम की, पूरे सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो निकाल के देखी, वो इससे कम पाई। तो जो इक्वेशन आ गई वो कैसे आई, वॉल्यूम माइनस एन बी, यानी कि जो सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो निकाली सबसे पहले, फिर एक एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम निकाली, वो कम आई, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं और फिर जो कंबाइंड रिजल्ट आता है वो डेरिवेशन ऑफ वंडर बॉल इक्वेशन हो जाएगा। तो देखो, अब देखो कौन कौन सी थी वो इक्वेशन, वो देखते हैं। पहली इक्वेशन थी P प्लस ए डैश कैपिटल एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। एक तो इक्वेशन ये फर्स्ट थी प्रेशर की, सेकंड थी वॉल्यूम माइनस एन बी डैश, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। और जो आइडियल गैस इक्वेशन मॉडिफाइड फॉर्म में आई थी वो कौन सी थी, वो देखते हैं हम। पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। पी ये टोटल प्रेशर है और ये रियल वॉल्यूम और रियल प्रेशर है। पी की जगह हम ये पुट करते हैं P प्लस ए डैश एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और वॉल्यूम की जगह V माइनस एन बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, एन के बी टी के बराबर हो जाएगा। अब देखो जो ए डैश स्क्वायर है वो हमारा क्या होता है, ए अपॉन एन स्क्वायर होता है। तो ए डैश स्क्वायर को हम कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं हम। तो देखो, और जो बी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, बी डैश की एन ए अपॉन बी। ये वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन में, पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर v माइनस स्मॉल n इंटू बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारी इक्वेशन आ गई रियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कौन कौन से हैं, ए डैश, ए, बी डैश और बी, ये चारों हमारे पास इसमें कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो देखो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, और नेक्स्ट इसके बाद हम क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ेंगे किसके, वंडर बॉल गैस इक्वेशन के। तो देखो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर को हम टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, टीबी। टीबी क्या है, बॉयल्स टेम्परेचर है। ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो वंडर बॉल गैस है उससे ऊपर आइडियल गैस का बिहेव करने लगे, यानी कि इस टेम्परेचर से ऊपर अगर वंडरबॉल गैस आइडियल गैस का बिहेव करने लगे तो टेम्परेचर कौन सा होता है, बॉयल्स टेम्परेचर होता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, वो टेम्परेचर जिससे अबव
जो आइडियल वंडरवॉल गैस है वो आइडियल गैस का बिहेव करने लग जाए, वो कौन सा होता है? बॉयल्स टेम्परेचर होता है। इसका डेरिवेशन कैसे देखते हैं, यानी कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो कैसे बनाते हैं? तो देखो, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो PV इज इक्वल टू nRT होती है। जब हमारा टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर के बराबर होगा तो हम इसको TB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये तो हो गई आइडियल गैस इक्वेशन। वंडरवॉल गैस इक्वेशन कौन सी हो गई? P प्लस AN² V माइनस NB इज इक्वल टू nRTB। अब देखो, इससे हम प्रेशर की वैल्यू क्या निकालते हैं? प्रेशर क्या आ जाएगा यहाँ पे? P इज इक्वल टू nRTB अपॉन में वॉल्यूम। इससे प्रेशर कितना आ जाएगा? nRTB अपॉन V माइनस NB माइनस AN²/V²। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नेम दे देती हूँ। ये प्रेशर के बराबर है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी हम बराबर कर सकते हैं। तो देखो, बराबर करने के लिए हम लिखते हैं nRTB अपॉन में V किसके बराबर हो जाएगा? nRTB अपॉन में V माइनस NB माइनस AN²/V²। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, nRTB अपॉन V माइनस NB, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। nRTB अपॉन में V, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। AN²/V²। nRTB दोनों में क्या है? कॉमन है, तो हम कैसे करेंगे? nRTB निकाल लेंगे 1/V माइनस NB माइनस 1/V किसके बराबर हो जाएगा? AN²/V² के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, वो क्या आएगा? nRTB V इंटू में V माइनस NB एलसीएम हो गया, ये V इधर आ जाएगा माइनस V प्लस NB, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं ये आगे कैसे होगा। आगे होगा AN²/V² किसके बराबर आ जाएगा? nRTB इंटू NB, और इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो V² माइनस VNB। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो, आगे सोल्व करने के लिए हम देखते हैं, देखो ये इक्वेशन है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। वो आ जाएगी हमारे पास AN²/V² किसके बराबर है? nRTB NB V इंटू V माइनस NB। ठीक है, एक n से एक n कैंसिल, एक n से ये n कैंसिल। अब देखो आगे कैसे करेंगे हम इसको, वो कैसे होगा? वो आ जाएगा हमारे पास A/V² इज इक्वल टू RTB V इंटू में V इंटू V माइनस NB। अब देखो TB निकालना है तो वो हो जाएगा A/V²। R क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में R, ये भी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में, ये V इंटू V माइनस NB किसके बराबर हो जाएगा? बॉयल्स टेम्परेचर TB के बराबर हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करते हैं हम। आगे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है वो हम देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास आगे आ जाता है। अब A और R और B कांस्टेंट है, ये हमने बाहर निकाल लिए। V² माइनस NBV अपॉन V² किसके बराबर आ गया? बॉयल्स टेम्परेचर TB के बराबर आ गया। अब देखो A/RB, अब V²/V² हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस NBV अपॉन में V² किसके बराबर आ जाता है? बॉयल्स टेम्परेचर TB के बराबर आ जाता है। V² से V² कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया A/RB 1 माइनस NBV इज इक्वल टू TB। एक B से एक B कैंसिल हो जाता है। अब ये जो NB है वो बहुत ही छोटा है वॉल्यूम से, तो ये हम इसको 0 कंसीडर कर रहे हैं,
तो 0/V क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो जो बॉयल्स टेम्परेचर का आखिर में डेरिवेशन आ जाता है वो क्या आ जाएगा, PV = A/RB। ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है किसकी, बॉयल्स टेम्परेचर की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर जो वंडरवॉल गैस है वो आइडियल गैस का बिहेव करने लग जाए। तो सबसे पहले हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी, PV = nRT। फिर लिखी हमने वंडरवॉल गैस इक्वेशन P + AN²/V², V - NB = nRT। अब दोनों इक्वेशंस में हमने प्रेशर की वैल्यू निकाली nRT/V, और जो वंडरवॉल गैस से आई वो आई nRT/V - AN²/V²। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को हमने बराबर किया। बराबर करने के बाद हमने इसका मैथमेटिकल पूरा सोल्व किया और हमारे पास बॉयल्स टेम्परेचर आ जाता है PV = A/RB। यहाँ पे हम टेम्परेचर की यूनिट लिख देंगे केल्विन। नेक्स्ट हम क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो मेरे साथ, क्रिटिकल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनका आपस में कैसे रिलेशन होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ ए वंडरवॉल गैस इक्वेशन निकालनी है। मैंने ये वीडियो पॉज करके दिखाया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो क्रिटिकल कांस्टेंट्स किसके निकालने हैं, हमें वंडरवॉल गैस इक्वेशन के निकालने हैं। वंडरवॉल गैस इक्वेशन के क्रिटिकल कांस्टेंट निकालने हैं तो सबसे पहले हमें वंडरवॉल गैस इक्वेशन को लिखना होगा। वो कौन सी है, P + AN²/V² किसके बराबर है, = V - NB nRT के बराबर है। अब इस इक्वेशन को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ का ओरिजिन है, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। अब देखो ये डॉट लगा रखा है, यहाँ पे जो PC रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल प्रेशर को और TC रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल टेम्परेचर को। क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसमें प्रेशर है गैस का, उस टेम्परेचर से अब वो बिना प्रेशर के गैस लिक्विफाई नहीं की जा सकती। आप देखो जब ये जो लाइन आ जाती है वो कब होती है, जब किसी भी रियल गैस का टेम्परेचर TC से बड़ा हो, क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा हो, तो हमारे पास ग्राफ में ये लाइन होगी। अब जब किसी भी गैस का टेम्परेचर इससे हो, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो, तो वो लाइन ऐसे होगी और जो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी वो वॉल्यूम है वो क्यूबिक फॉर्म में आएगी और उसी से हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल कांस्टेंट्स निकालते जाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे पहले V² है, यहाँ इतना सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा PV² AN²/V²। यहाँ तक बात ठीक है। नेक्स्ट है V - NB किसके बराबर है, nRT के बराबर है। अब इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, PV² + AN² और ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। V - NB nRT/V²। मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो हमारे पास PV³ - PV²NB + AN²B - AN³B - nRT/V² = 0। ये इक्वेशन समझ आ गई। आगे देखते हैं, हम इस इक्वेशन को रिराइट करते हैं। PV³ माइनस वॉल्यूम का स्केयर इधर भी है, वॉल्यूम का स्केयर इधर भी है, तो V² कॉमन, PNB और माइनस में nRT, वो हम देखते हैं। प्लस में ये माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, AN²B - AN³B = 0। अब हम क्रिटिकल टेम्परेचर निकालने के लिए हमें एक कंडीशन करनी पड़ेगी, यानी कि डिफरेंशिएशन करना होगा प्रेशर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो, और वो किसके बराबर लिखना होगा, del d²P/में dt², टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो। ये कंडीशन हमें याद रखनी होगी। अब जो एक प्रेशर है इसका डिफरेंशिएशन है हम वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि जो
टेम्परेचर जब हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होता है तो वॉल्यूम क्यूबिक फॉर्म में आती है, तो डिफरेंशिएशन हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो, अब देखो ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, क्या आएगी, पीवी की क्यूब माइनस एन और वी स्क्वायर कॉमन, आप पीवी प्लस आर टी प्लस ए एन स्क्वायर बी माइनस ए एन क्यूब वी। ये किससे आई, हमारी वंडरवॉल गैस इक्वेशन से आई, जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस देन था तब। अब देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालने के लिए प्रेशर का डिफरेंशिएशन करना होता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, जब टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और किसके बराबर रखना होता है, प्रेशर का डबल डिफरेंशिएशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ही होता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डीपी अपॉन डीवी, डीपी अपॉन में डीवी जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर है। तो देखो, इसको सोल्व करने से पहले प्रेशर का करते हैं। तो वो देखो हमारे पास क्या आता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, P 3 V स्क्वायर D V। नेक्स्ट आ जाएगा, वो क्या होगा, प्लस सॉरी माइनस होगा N और V स्क्वायर का 2V और PV प्लस RT एज इट इज, ए एन स्क्वायर बी का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, और ये सारे कांस्टेंट हैं ही। तो देखो नेक्स्ट हम डी स्क्वायर पी अपॉन डी वी स्क्वायर करेंगे, वो कैसे करेंगे वो देखो। अब देखो, इससे आगे हम क्या करते हैं, ये dp बाई dv जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है माइनस एन आर टी सी अपॉन वी माइनस एन वी स्क्वायर प्लस 2 ए एन स्क्वायर अपॉन वी की क्यूब 0 के बराबर। जब हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं डी स्क्वायर पी अपॉन में डी वी स्क्वायर का, जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर है, तो हमारे पास 2n r t c अपॉन v माइनस एन बी की क्यूब माइनस 6a n स्क्वायर अपॉन v की 4, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। अब आने के बाद हम क्या करते हैं, देखो इनको, ये दोनों 0 के बराबर है तो इसको लिखते हैं 2a n स्क्वायर अपॉन में v की क्यूब n r t c v माइनस एन बी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड, ये हमारी इक्वेशन थर्ड, और नेक्स्ट हमारी इक्वेशन फोर्थ। 2n r t c अपॉन में v माइनस एन बी की होल क्यूब माइनस 6a n स्क्वायर अपॉन में v की पावर 4, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन, ये इज इक्वल टू। अब देखो हम क्या करेंगे, 2a अपॉन इंटू एन स्क्वायर बी की क्यूब। अब इसी इक्वेशन में 2 भी है, इसमें भी 2 है, इसमें a है, a नहीं है, n स्क्वायर n है। एक बार n स्क्वायर को आपस में कैंसिल कर देते हैं, n को n से कैंसिल किया, यहाँ पे एक n ने यहाँ पे एक n को कैंसिल किया, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो 2an अपॉन v की क्यूब किसके बराबर आ जाएगी, r t c और v माइनस एन बी के होल स्क्वायर की। अब 2r t c अपॉन v माइनस एन बी की जो क्यूब है वो किसके बराबर आएगी, 6an अपॉन में v की पावर 4। अब हम आगे कैसे करेंगे, तो एक बार वीडियो को पॉज करते हैं बोर्ड को रब करने के लिए। अब देखो ये जो RTC v माइनस एन बी RTC v माइनस एन बी के जगह हम 2an अपॉन v की क्यूब पुट कर सकते हैं। तो हम जो ये हमारी इक्वेशन 5th है, ये हमारी इक्वेशन 6th है, तो 2 एज इट इज RTC और v माइनस एन बी स्क्वायर की जगह हम 2an अपॉन v की क्यूब पुट कर देते हैं, और 1 बाय v माइनस एन बी किसके बराबर आ जाएगा, 6an अपॉन में v की पावर 4 के बराबर आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, इससे हमारी जो क्रिटिकल क्वांटिटी कौन सी निकल के आएगी, वॉल्यूम निकल के आएगी। तो देखो 4an
इज इक्वल टू 6an v की क्यूब और v माइनस एन बी, v की क्यूब इंटू v माइनस एन बी और यहाँ पे v की पावर 4। an से an कैंसिल हो जाएगा, v की क्यूब है, यहाँ पे हमारा अकेला v बच जाएगा, तो 4/6 v माइनस एन बी इज इक्वल टू 1/v, 2 और 3 क्या आएगा हमारे पास 2/3 v माइनस एन बी किसके बराबर हो जाएगा 1/v के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2v इज इक्वल टू 3v माइनस 3nb माइनस v इज इक्वल टू -3nb, माइनस से माइनस कैंसिल, जो हमारी वॉल्यूम है वो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या आ गई 3nb आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 नाम दे देते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी यानी क्रिटिकल क्वांटिटी आएगी वो प्रेशर आएगा यानी कि क्रिटिकल प्रेशर। तो देखो वो हम कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं, ये हमने लिख रखा था पहले dp/dv एट टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होता है, तो -nRTC अपॉन v माइनस nv स्क्वायर प्लस 2an² अपॉन v की क्यूब इज इक्वल टू 0 आता है। ये हमारे पास कंडीशन थी, ये हमें याद रखनी होती है। अब v इज इक्वल टू 3nv, ये हमारी क्रिटिकल वॉल्यूम आ गई, इस वॉल्यूम को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो -nRTC v की जगह पे vc की वैल्यू 3nb माइनस nb 2nb इसका होल स्क्वायर प्लस 2an² v की जगह 3 का क्यूब 27 और n क्यूब b क्यूब इज इक्वल टू 0। इनको बराबर करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट आएगी, वो आएगी 2an² अपॉन में 27n क्यूब b क्यूब किसके बराबर आ जाता है -nRTC प्लस 2 यानी कि 4n² b²। अब जो क्वांटिटीज आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, n² से n, अब जो एक n यहाँ पे लेफ्ट होता है वो इधर एक n से, एक n इधर एक से। अब जो ये बचता है b क्यूब बचता है, ये इधर पे b² है तो यहाँ पे हमारा b बच जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a/27 b किसके बराबर आएगा RTC अपॉन 4। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर निकल के आता है, वो हमारा क्या आएगा 2a इंटू में 4 अपॉन 27b इंटू r किसके बराबर क्रिटिकल टेम्परेचर के 8/27 a और b r, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई क्रिटिकल टेम्परेचर की 8a अपॉन 27 b r, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्रिटिकल टेम्परेचर की। अब क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये v इज इक्वल क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हम वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कौन सी है वो देखते हैं, P प्लस an² ओवर में v² v माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। v की और t की जब ये क्रिटिकल हो जाते हैं तो bc लग जाता है और P प्लस an² क्रिटिकल वॉल्यूम 3nb का स्क्वायर करेंगे तो 9n² b²। प्रेशर हमारा यहाँ पे क्रिटिकल हो जाएगा, bc 3nb माइनस nb 2nb, nr क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27 a अपॉन में rb, nr r से r कैंसिल। अब देखो आगे कैसे करते हैं हम इनको, क्रिटिकल प्रेशर प्लस an² अपॉन an² यानी कि हमारे पास यहाँ पे 1/b² ही लेफ्ट हो जाएगा और 2nb है तो यहाँ पे 8/27 a अपॉन में b, यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड भी होगा 1/2nb। तो अब देखो कैसे करते हैं हम, 2 से कैंसिल 1 और 4, तो pc की वैल्यू आ जाएगी 4a अपॉन 27 nb²
माइनस में 1b²। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखते हैं हम। यहाँ पे क्या आ जाता है, b² है वो 1/b² कॉमन ले लेते हैं तो 4a/27 n -1। अब आगे हम करते हैं तो देखो मेरे साथ कि हमारे पास वो वैल्यू आ जाती है, वो क्या आ जाती है, प्रेशर a/27b²। ये हमारी जो तीनों जो क्रिटिकल क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं वो देखो, प्रेशर, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, इन तीनों को आपस में क्या करते हैं वो देखते हैं हम। यानी कि प्रेशर और Vc अपॉन Tc, इनको जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू है a/27b², वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 3Nv और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है 8/27 a/में Rv, ये आ गई। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1b से तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी, तो 3an/27b इंटू 27Rv में 8a। अब 27b से 27b कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a तो 3/8 क्या आ जाएगा, 3/8, 3 और 8 nr। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, Pc इंटू Vc/Tc। ये वैल्यू क्यों निकाली है, ये वैल्यू इसलिए निकाली है ताकि हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अगर हमें इनकी डायरेक्ट जरूरत पड़ गई तो हम Pc इंटू Vc/Tc को 3/8 nr पुट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वो हम थर्मोडायनेमिक्स का ही पढ़ेंगे, मिक्सिंग ऑफ द आइडियल गैसेस और फ्री एक्सपेंशन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखना। थैंक यू सो मच। आज की जो वीडियो थी उसमें हमने सिर्फ डेरिवेशन सीखे हैं, ये आपको बोरिंग नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल इजी डेरिवेशंस थे। तो आप देखना, वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से समझे। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।